Dear students, our next topic is series LCR सर्किट। इट मीन्स हम एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करें जिसमें एक इंडक्टर हो, एक कैपेसिटर हो और एक रजिस्टर, ये तीनों आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हो। किसके अक्रॉस? एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के अक्रॉस। ये ऑल्टरनेटिंग एसी सोर्स का एक ये सिंबल है। आपको ये डायग्राम में भी अच्छे से क्लियर हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक एसी वेव बनाई है, इससे ये शो होता है कि ये एसी सोर्स है। तो आप देखेंगे इस एसी सोर्स के अक्रॉस मैंने एक रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। और इसको मैंने कितनी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ दे रखी है? ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो यहाँ पे मेंशन है। अब ये देखिए, ये रेजिस्टेंस है और आर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, या वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस विल बी आई इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। और ये नीचे दो मैंने जो ये मेंशन कर रखा है, करंट और वी आर, यानी कि जब हमने एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को स्टडी करा था अक्रॉस एन एसी, तो उसमें हमने ये देखा था कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो है, यानी कि करंट और वोल्टेज इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 डिग्री था। तो ये हमारी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है। सेकंड हमारा जो कंपोनेंट है वो है इंडक्टर। जो मैंने ये कोयल बना रखी है उसका इंडक्टेंस है एल, और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वी एल इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। तो यहाँ पे मैं फिर बता दूँ, एक्सएल हमारा क्या है? एक तरह से इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस है इस इंडक्टेंस का, इस इंडक्टर का, जो अपोज करेगा करंट को। एक्सएल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ओमेगा एल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो यहाँ पे आपने ये ध्यान देना जरूरी है, रिपीट कर रहा हूँ, एक्सएल की यूनिट ओम है और जो एल होता है उसकी यूनिट हेनरी होती है इंडक्टर की। ये तो उसके अक्रॉस वोल्टेज है वी एल। और इसमें हमने स्टडी करा था कि जब इंडक्टर को हम एसी के क्रॉस कनेक्ट करेंगे तो जो वोल्टेज होगी वो 90 डिग्री लीड करेगी करंट से। तो देखो ये वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का गैप है, यानी कि वोल्टेज लीड कर रही है करंट से 90 डिग्री। सिमिलरली ये हमारा कैपेसिटर है, इसके क्रॉस वोल्टेज है आई इंटू एक्स सी। ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। और इसमें हमने क्या देखा था? करंट लीड करता था वोल्टेज से। तो ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस है, करंट लीड कर रहा है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों आया और यहाँ पे फेज एंगल 0 डिग्री क्यों आया? ये हम ऑलरेडी 3 टॉपिक सेपरेटली कर चुके हैं, 1 बाय 1। ये उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है। लेट आई बी द करंट इन सीरीज सर्किट एट एनी इंस्टेंट, यानी कि अब जब हमने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है तो कोई ना कोई करंट फ्लो करेगा। उसके बाद हम तीनों कंपोनेंट के अक्रॉस क्या क्या होगा वो हम स्टडी कर रहे हैं। पहला देखो, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस विल बी इन फेज विद करंट आई। तो ये आपको डायग्राम से शो हो रहा है। और उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? V इक्वल टू आई नोट आर। तो ये हमारा मैक्सिमम करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, पीक वैल्यू। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस L इज अहेड ऑफ करंट आई इन फेज बाय 90 डिग्री। तो मैंने ये शो कर दिया कि वोल्टेज 90 डिग्री अहेड होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी? आई नोट एक्सएल। बेसिकली अब मैं ये डायग्राम को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ थ्योरी फॉर्म में। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस लैग्स बिहाइंड द करंट। तो वोल्टेज जो है 90 डिग्री लैग करेगी इस करंट से, और उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? वी नोट अक्रॉस कैपेसिटर विल बी आई नोट इंटू एक्स सी।